श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही शास्त्रीय विषय को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह विषय है, वो प्रश्न हमारे पास आया है, क्या लग्न शुद्धि होने पर सभी कुयोग अर्थात दुष्ट योग नष्ट हो जाते हैं, उनका परिहार हो जाता है? ये प्रश्न आया है। और ये प्रश्न क्यों आया है, कैसे आया है, इसका भी मैं विस्तार से वर्णन करूँगा। यहाँ पर मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे किसी बड़े सुधी और प्रिय पाठक विद्वान किसी आचार्य जी ने हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम यह है, तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम से 21 अप्रैल 2025 8 गते वैशाख निशार का 8 गते सोमवार के दिन का विवाह का लग्न सुझाया, लग्न दिया। उसके बाद कन्या पक्षी पंडित जी के पास कन्या पक्ष वाले गए तो कन्या पक्ष ही पंडित जी ने यह कह कर कि 21 अप्रैल को मृत्यु योग है, इसलिए 21 अप्रैल के को विवाह नहीं हो सकता है, ऐसा कह दिया। जबकि 21 अप्रैल को प्रातःकाल 6:30 बजे से पूर्व ही मृत्यु योग समाप्त हो जा रहा है, जिसकी गणना का क्रम मैं अभी कुछ देर में आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। लेकिन यदि मृत्यु योग हो भी, यदि मृत्यु योग है भी किसी भी लग्न के दिन, तो अगर लग्न की शुद्धि है पूर्ण रूप से और लग्न बलवान है तो उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी हमने मृत्यु आदि कुयोगों में शुभ मुहूर्त दिए हैं, विवाह उपनयन आदि के लग्न दिए हैं, तो वहाँ सब जगह लग्न शुद्धि ही है। लग्न शुद्धि होने पर लग्न दिए हैं, क्योंकि लग्न शुद्धि होने पर इन कुयोगों का शमन हो जाता है, कुयोग नष्ट हो जाते हैं, कुयोगों का परिहार हो जाता है। आइए, हमारे जो मुहूर्त ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वह इस विषय में क्या कहते हैं। ये है श्रीमद् राम दैवज्ञ विरचितम मुहूर्त चिंतामणि, और ये पीयूष धारा टीका मणि प्रदीप हिंदी और संस्कृत व्याख्या इसकी है श्री बिंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये चौखंबा शुद्ध भारतीय ग्रंथमाला के अंदर बनारस से, वाराणसी से, काशी से प्रकाशित है। और मेरे पास डॉक्टर केदारदास जोशी जी द्वारा संपादित पीयूष धारा टीका भी है, पीताम्बरा, और लक्ष्मी वेंकटेश्वर की भी पीयूष धारा टीका है। 3 पीयूष धारा के ग्रंथों का मैंने माता रानी की कृपा, संत महात्मा और विप्रजनों के आशीर्वाद से अध्ययन किया है, पारायण किया है। तो पीयूष धारा टीका में क्या कहते हैं,
और मुहूर्त चिंतामणि इस संबंध में क्या कहती है? ये मुहूर्त चिंतामणि का आप शुभाशुभ प्रथम प्रकरण का 42वां श्लोक देखें। अयोगे सुयोगोपि चेत्स्या तदानीमयोगम निहत्यैष सिद्धिं तनोति परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशं दिनार्धोत्तरं वृष्टिपूर्वं च षष्ठम्। ये विशेष वचन है। सामान्य वचनों के द्वारा शास्त्रकार ने, मुहूर्तकार ने विशेष वचन के द्वारा सामान्य वचनों का यहाँ पर परिहार कर दिया है। इसमें क्या कह रहे हैं? परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम। इसका हिंदी अर्थ इसी में लिखा है पृष्ठ संख्या 48-49 पर। 49 पर लिखा है, जिस कार्य के लिए जैसी लग्न शुद्धि कही गई है वैसी लग्न शुद्धि रहने पर कुयोग के दुष्ट फल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पीयूष धाराकार ने इसे और स्पष्ट कर दिया है। पीयूष धाराकार परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, अथ परे आचार्या लग्न शुद्ध्या समीचीन लग्न बलेना कुयोगादीनाम। देखिए कुयोगों में किन किन का नाम लिया उन्होंने। सबसे पहले कुयोगा नाम मृत्यु क्रकचादीनाम नाशम बदंती। पृष्ठ संख्या 48 देख सकते हैं आप। पीयूष धारा टीका बिंदेश्वरी प्रसाद, बनारस से प्रकाशित सुरभारती प्रकाशन से। इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि लग्न की शुद्धि समीचीन लग्न बलेना, लग्न की समीचीन शुद्धि और बल से मृत्यु क्रकच आदि कुयोगों का नाश हो जाता है, ऐसा आचार्यजन कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि जहाँ भी मृत्यु आदि योगों में हमने विवाह लग्न दिए हैं वे सब शास्त्र सम्मत हैं। परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम यह शास्त्र का विशेष वचन है, जिससे सामान्य वचनों का निराकरण कर दिया गया है, परिहार कर दिया गया है। 28 योगों के लिए मुहूर्त और संहिता ग्रंथों में 28 नक्षत्र माने गए हैं, जबकि व्यवहार में कितने हैं? 27। लेकिन आनंदादि योग कितने हैं? 28। और बार और नक्षत्र के योग से आनंदादि योगों का निर्माण होता है, ऐसा हम पहले अपने YouTube चैनल में पंचांग परिचय में बता चुके हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण और श्रवण नक्षत्र के आदि की का 15वां भाग लगभग 4 घड़ी, इनको आचार्यों ने अभिजित नक्षत्र का मान बताया है। इस प्रकार सोमवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का तृतीय चरण, सोमवार व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण के योग में 21 अप्रैल को प्रातः 6:29 पर मृत्यु योग समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु योग उत्तराषाढ़ा के तीसरे चरण तक ही रहेगा। चौथे चरण में अभिजित आ जाएगा। तो तीसरा चरण 21 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का हमारा पंचांग देख सकते हैं। हमने वहाँ नक्षत्रों के चरण मान दिए हुए हैं। प्रातः 6:29 पर उत्तराषाढ़ा जब समाप्त हो रहा है तो मृत्यु योग भी 6:29 पर समाप्त हो जा रहा है। और उसके बाद 21 अप्रैल को 6:29 प्रातः 6:29 से अपराह्न 2:13 तक, जिसको हम 14-13 लिखते हैं, 2:13 तक 21 अप्रैल को अभिजित व सोमवार के योग में काण नामक नक्षत्र रहेगा। अतः स्पष्ट है कि दिनांक
21 अप्रैल को प्रातः 6:29 तक ही मृत्यु योग है। 21 अप्रैल को विवाह दिवा लग्न में और रात्रि के लग्न में कहीं मृत्यु योग है ही नहीं। 14 तक कांड योग है। तदुपरांत रात्रि के समय क्या है, उस दिन 3 योग हो रहे हैं। प्रातःकाल में 6:29 तक मृत्यु योग, 14-13 तक कांड योग, और उसके बाद अहोरात्र आगामी सूर्योदय तक सिद्धि नामक योग है। तो मेरा पूज्य पुरोहित वर्ग से ये विनम्र निवेदन है कि जहाँ भी आपको संशय हो तो कम से कम कोई ऐसा निर्णय देने से पहले कि उस दिन मृत्यु योग है, विवाह का लग्न हो ही नहीं सकता। मेरे पंचांग में फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को मुहूर्त ग्रंथों का, ज्योतिष शास्त्र का सम्यक अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए यदि आप ऐसे निर्णय देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पंचांग में कोई गलती हमसे नहीं होती है, लेकिन उसके संशोधन के लिए आप हमको बताएंगे तभी हम संशोधन करेंगे। लेकिन 21 अप्रैल 2025 के विवाह लग्न में वह विवाह लग्न पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। और आगे भी यहाँ तो मृत्यु योग है ही नहीं, आगे भी जहाँ मृत्यु आदि योगों में हमने दिए हैं विवाह लग्न, वे सब शास्त्र सम्मत हैं। क्योंकि विवाह लग्न की शुद्धि होने पर समस्त कुयोगों का नाश हो जाता है। ऐसा मूर्त चिंतामणि के प्रथम प्रकरण के 42वें श्लोक की पीयूषधारा टीका में स्पष्ट कहा गया है। ध्यान रख के ये ध्यान रखना चाहिए हमारे पुरोहित वर्ग को कि आनंदादि योगों का मान उस दिन के नक्षत्र मान तक ही रहता है। लेकिन अभिजित के संबंध में इसके साधन की प्रक्रिया थोड़ा जटिल है। हम पुनः कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, यदि मृत्यु योग से हमने कहीं भी कोई आगे लग्न दिए हैं, उपनयन के, विवाह के, गृह प्रवेश के, गृहारंभ के, वे सब शास्त्र सम्मत हैं। क्योंकि लग्न की पूर्ण शुद्धि होने पर समस्त दुष्ट योगों का नाश हो जाता है। एक बार हम फिर से मुहूर्त चिंतामणि के इस श्लोक के चतुर्थांश को दोहराना चाहेंगे। परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम, मुहूर्त चिंतामणि 1:42। इसलिए पुनः एक निवेदन के साथ कि पूज्य पुरोहित वर्ग ऐसा संशय उत्पन्न न करें कि पंचांगकार के द्वारा दिए गए लग्न पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले हमसे संपर्क कर लें, अपनी शंका का निवारण कर लें। भाई पंचांगकार ने क्यों दिया इसे स्पष्ट कर लें। इसी निवेदन के साथ आप लोगों की मंगलमय भविष्य की कामना के साथ गिरिजा माता की पदनक ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री गिरिजा माता की जय। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।